यहाँ आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अब और देखते हैं। ये हो गया आपका यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद देख लीजिए कि कुछ कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एल्गी क्या पाए जाते हैं कॉलोनियल फॉर्म में। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब क्या होगा, साथ साथ में झुंड में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, झुंड में। जैसे जो कुछ डॉग्स होते हैं झुंड में रहते हैं, तो वो क्या है तो झुंड में रहने का पर्पज क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, और दूसरे एक दूसरे से हेल्प भी मिल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स। ठीक है, तो वॉलवॉक्स में क्या होता है कि एक म्यूसिलेज की लेयर होगी, क्या होगी, हाँ, बहुत सारे एल्गी क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, या कह लीजिए झुंड में होते हैं। ये आपका है म्यूसिलेजिनस टीथ या लेयर, जो भी कह लीजिए। ठीक है, और ये क्या आपका है, वॉलवॉक्स। तो ये कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है। कॉलोनियल फॉर्म का भी तो एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी होंगे, देखना पड़ेगा। क्या कर रही है, ये हो गया आपका कॉलोनियल फॉर्म। हम्म, हटा दें। हाँ, इसका स्ट्रक्चर ये भी फ्लैजिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसके फ्लैजिला में डिफरेंस होता है, वो बाद में बताएंगे। अभी आपको बस देखना है कि कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। ये आपका एक म्यूसिलियन शीथ है, इसके अंदर बहुत सारे वॉल्वॉक्स साथ में पाए जा रहे हैं, कॉलोनियल फॉर्म है। नहीं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। म्यूसिलियन शीथ लेयर, ठीक है, सिल्पी लेयर है ये। ये तो आ गए आप, थोड़ा बाद में आ गए। एलगी में कौन कौन सा है, ये सब तो हो गया था ना। बात मत करो, बी साइलेंट। देखिए, आपने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्गी का, फिर क्या पढ़ा, हैबिटेट क्या होता है, फिर क्या पढ़ा, उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है, एल्गी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इतना क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव फेज है, और क्या है, एसेक्सुअल फेज, और क्या है, सेक्सुअल। एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव कैसे होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब, हाँ, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज एंड फॉर्म न्यू फिलामेंट। ठीक, उसके बाद एसेक्सुअल में होगा, जू स्पोर बनेगा, और क्या बनेगा, ए प्लेनोस्पोर, और क्या बनेगा, हिप्नोस्पोर, और एकाइनिड्स। ये सब, ये सब क्या हैं, स्पोर्स हैं। ये स्पोर कब बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
एल्गी में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? बाई स्पोर। अब स्पोर कई तरह के होते हैं, एक क्या होता है जू स्पोर, दूसरा क्या होता है एप्लेनो, हिप्नो और एकाइनिट। अब डिफरेंस ये होता है कि जू स्पोर आपका मोटाइल होगा। जू स्पोर क्या होगा? जैसे ये क्या आपका है जू स्पोर, इसमें क्या है फ्लैजिला, तो ये क्या होगा मोटाइल। लेकिन एप्लेनो स्पोर क्या होगा? नॉन मोटाइल। हिप्नो स्पोर क्या होगा? नॉन मोटाइल। ये भी क्या होगा? नॉन मोटाइल। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये जो आपके ये हैं जू स्पोर्स आपका फेवरेबल कंडीशन बनेगा और बाकी के स्पोर क्या बनेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन का मतलब सब चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, आपके नहीं एल्गी के। सब सारी चीजें एल्गी के अकॉर्डिंग है, टेम्परेचर, प्रेशर, फूड सब कुछ अवेलेबल हो तो क्या कहेंगे कंडीशन क्या है? फेवरेबल है। ये सब चीजें नहीं हिसाब से है तो क्या है? अनफेवरेबल। तो कंडीशन जब फेवरेबल होती है तो क्या बनता है? जू स्पोर। और अनफेवरेबल होती है तो क्या बनता है? एप्लेनो हिप्नो। एप्लेनो हिप्नो में क्या डिफरेंस है? इसकी वॉल क्या होती है? थिक। इसकी वॉल क्या होती है? थिन। बस हो गया। जू स्पोर, जहां जू टर्म लग जाए उसका मतलब मोटाइल है। अंकुर तुम बताओ, ये जो स्पोर्स बनेंगे ये माइटोसिस के द्वारा बनेंगे कि मियोसिस के द्वारा बनेंगे? जितने स्पोर मैंने बताए हैं ये इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन में, चाहे जू स्पोर हो, मियोसिस से बनेंगे। क्यों माइटोसिस से बनेंगे? हाँ। सारे स्पोर कैसे बनेंगे शिवानी? ये स्पोर कैसे बनेंगे? क्योंकि क्या है ये एसेक्सुअल है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए सेक्सुअल में, सेक्सुअल में सब बता चुका हूं, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल में आपको ये जानना है, अब इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मेन चीज़ बता दूं। आपका देखिए सेक्सुअल तीन तरह के फ्यूजन होता है, एक होता है आइसोगेमस, दूसरा क्या होता है एनाइसोगेमस, तीसरा क्या होता है ऊगेमस। ठीक है। और तीनों के क्या करने हैं एग्जाम्पल याद करने हैं। आइसोगेमस का मतलब क्लेमाइडोमोनास डिब्रेनम, एनाइसोगेमस का मतलब क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ऊगेमस का मतलब पोसीफेरा। ये तीनों जरूर याद होने चाहिए, उसके बाद याद हो चाहे ना याद हो, तीनों क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए आइसोगेमस का मतलब, जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे नए हैं उसकी बता रहे हैं, दोनों गैमिट्स क्या हो? सिमिलर हो, मार्फोलॉजिकली क्या हो? सिमिलर। बोलो। हाँ इसका क्वेश्चन बताया था। ये तो गैमिट्स बनने की बात हो रही है ना, गैमिट्स का, ये दोनों सिमिलर गैमिट्स होंगे अभी बता रहे हैं। ये क्या होंगे? डी सिमिलर। एनाइसोगेमस का मतलब दोनों गैमिट्स क्या होंगे? डी सिमिलर। डी सिमिलर का मतलब मार्फोलॉजिकली देखने में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और गैमस में क्या होगा? ये डी सिमिलर तो होंगे ही होंगे, एक में क्या होगा? फ्लैजिला। हाँ ये फ्लैजिला मोटाइल होगा, और ये आके इसको क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो इसको कहते हैं ऊगेमस। ये एडवांस टाइप का है, क्या है ये? एडवांस टाइप का। तो तुम्हें तीनों समझ में आया? तुम्हारा क्या नाम है? स्नेहा बताओ, ये तीनों समझ में आया? एनाइसोगेमस का मतलब क्या होता है? हाँ ऊगेमस का मतलब, ये एडवांस टाइप का है। इसमें एक में फ्लैजिला होगा और दूसरे में क्या होगा? फ्लैजिला नहीं होगा। तो जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा वो क्या होगा? फीमेल। जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? मेल। और मेल मूवमेंट करके फीमेल को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के हैं, सबके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद, हाँ तो तुम पूछ रही थी कि क्या होता है। तो देखो गैमेट्स पहले बनेंगे, ध्यान से सुनो। एक मेल गैमेट्स होगा, दूसरा क्या होगा? फिर फ्यूज होगा, फिर जाइगोटिक मियोसिस होगा, फिर नया प्लांट बनेगा। हाँ तब क्या पूछ रही हो? हाँ यही तीन होता है।
नोट कर लीजिए। हो गया ना? ये सब पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, ये वाला एक अलग से एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा ये एनसीईआरटी में नहीं, अलग अलग से दिया हुआ है। एक प्लांट है, उसे क्या कहते हैं, कारा। कभी नाम सुना है कारा का? ये ग्रीन एल्गी है। क्या है ये? इसका प्रोनाउंसिएशन कारा ही है, लेकिन आप चारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी है, लेकिन चारा का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो ये ग्रीन एल्गा है। इसका प्लांट बॉडी कैसा है, थोड़ा सा हायर प्लांट से मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखिए राइजवाइट्स दिख रहे हैं, राइजवाइट्स है लेकिन रूट नहीं है। क्या है ये? कोई साइज इसकी बड़ी होती है, लेकिन तब भी बहुत बड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता है प्लांट की तरह, बहुत छोटा होता है तब भी। नॉर्मलाइज से नहीं। तो ये क्या है, राइजवाइड। राइजवाइड का मतलब रूट लाइक है, लेकिन रूट नहीं है ये रूट नहीं है। कैसा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। फिर हाँ, फिर इसमें आपके कुछ शूट्स वाले स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नोट्स पाए जा रहे हैं। तो ये कैसा प्लांट है, कारा है। तो कारा की खास बात ये होती है कि जैसे हमने बताया था कि एल्गी में और फंजाई में मेल सेक्स ऑर्गन क्या था, एक एंथ्रीडियम था और दूसरा क्या था, एंथ्रीडियम, और दूसरा क्या था, ऊगोनियम। ऊगोनियम क्या था, फीमेल, ठीक है। तो इसमें ऊगोनियम के जगह पे क्या होता है, एंथ्रीडियम के जगह पे नोक्यूल होता है। अच्छा फीमेल बना दिए, क्या होगा ये, मेल। और ग्लोबुल जहाँ पे क्या होता है, हाँ हाँ ठीक, ये मैं हमेशा कन्फ्यूज जाता हूँ। और ये क्या है, नोक्यूल, फीमेल, ठीक है। तो ये इंथ्रीडियम है और ये क्या है, ऊगोनियम टाइप का है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। बस इतना आपको जानना है इसमें। उसके बाद एल्गी में क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस। सबको जाइगोटिक मियोसिस पता है, ठीक है। जब दो गैमीट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस। उससे क्या बनता है, स्पोर। और स्पोर जब मिलकर तो क्या बनाते हैं, नया एल्गी। तो क्या कौन सा मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। इतना अगर जानते हैं तो बहुत आप जानते हैं, इतना अगर याद रखिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तो फिर आपका एल्गी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइए कि क्लासिफिकेशन। अब कहाँ पे आएंगे, क्लासिफिकेशन। ध्यान से पढ़िए। एल्गी को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पियोफाइसी, इसका मतलब ब्राउन एल्गी। तीसरा क्या आएगा, रोडोफाइसी, इसका मतलब रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। लेकिन जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आप देखते हैं कि उसको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो हमने इसकी चर्चा की नहीं की, आप लोगों ने पूछा भी नहीं। हम्म, नहीं देखिए, सबसे पहले क्या है, पिगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, इसको नोट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट करिए कि क्राइटेरिया, हेडिंग डालिए क्राइटेरिया, और उसके नीचे लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। कौन सा, हाँ, सब किस एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, इसी बेस पे ये तीनों को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जैसे कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, फिर क्या है, क्लोरोफिल बी है,
कहीं क्लोरोफिल सी भी है, कहीं क्लोरोफिल डी भी है, कहीं कैरोटीन है, कहीं क्या है, जेंथोफिल है। तो इन्हीं के बेस पे क्या किया गया है, एल्गी को 3 क्लास में। हाँ, ये मेन यही है, अभी अभी बताना सुनो। तो पिगमेंट्स के बेस पे क्या किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके अलावा भी है। तो ये आपका मेन हो गया, क्या हो गया ये, मेन। उसके बाद दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन। और एक और है, फूड स्टोरेज। नहीं वो हो गया न्यूट्रिशन में, क्या हो गया, फूड स्टोरेज। सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्या है, पिगमेंट, इसको सबसे प्रायोरिटी दीजिएगा। सेकंड क्या है, न्यूट्रिशन। थर्ड क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। बहुत सारे एल्गी में सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी करता है। तो रोज सब में कॉमन है, लेकिन कहीं एल्जीन पाया जाता है, कहीं क्या पाया जाता है, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, एस्टर वगैरह। तो उसी बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो पिगमेंट्स, न्यूट्रिशन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सबसे मेन क्या इसमें है, पिगमेंट्स है। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हाँ, आराम से कर लीजिए, और जो भी डाउट हो उसको एक बार देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसा उठाइए जो लॉजिक हो, ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए कि ये हरा क्यों है, ये पीला क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है अंकुर, समझ में आ रहा है। एल्गी को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, मेन मेन क्राइटेरिया क्या है, पिगमेंट्स। तुम बताओ कितने क्राइटेरिया हैं टोटल इसको डिवाइड करने के, 3 है ना, कौन कौन से हैं। हाँ, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, हाँ ये पिगमेंट है ये। ठीक है, लेकिन इसमें ये ज़्यादा, बहुत कम सारे, मोस्टली क्या है, 90% क्या है, 95% मल्टी सेलुलर ही है। तो हाँ, तो उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया है। पानी पी लो, पानी पी लो। नहीं, पानी पी लो, उससे थोड़ा सा कुछ अटका होगा तो हो जाएगा। देखिए, अब हमें तीनों क्लास एक एक करके पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, फिर क्या पढ़ेंगे, फियोफाइसी, उसके बाद पढ़ेंगे रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तो अब फिर तीनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने जनरल एल्गी में ही पढ़ ली है। जैसे अब तक हमने क्या पढ़ाया है, एक जनरल एल्गी सबको मिला करके। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी पढ़ेंगे आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुकेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन या ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, उसको हमने बता दिया है कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, जू स्पोर से या एप्लेनो स्पोर से, हिप्नो स्पोर से। तो वही चीज़ क्या होगा, फिर आएगा, कहीं जू स्पोर बन रहा है, कहीं एप्लेनो स्पोर बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। ठीक है, चीज़ वही रहेगी। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होगा, आइसोगेमस होगा या ऊगेमस होगा या तीनों होगा। ठीक है, या तीनों टाइप का होगा। तो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। इसका एक नाम और, इसे क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास, हाँ। जितने भी एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल ही देख लीजिए। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, तभी आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। उसके बाद क्या है, स्पाइरो गाइरा। फिर क्या है, क्ले माइडोमोनास। ठीक है, उसके बाद क्या है, और कोई नाम बताइए, अल्वा। क्लोरेला, क्लोरा नहीं, क्लोरेला है, क्या है, क्लोरेला। हम्म, ये एसिटोबुलेरिया है, क्या है, लिख दे रहे हैं, ये लार्जेस्ट एल्गी है, क्या है, एसिटोबुलेरिया। ये भी एक एल्गा है।
एक ये ग्रीन एल्गी है। ये सब एग्जाम्पल नोट करिए, सब घूम घाम के आएंगे बार बार। बात मत करो, पहले एग्जाम्पल नोट करो। आ जाओ आ जाओ। हम्म। लिखो लिखो। एसिटोबुलेरिया है। एसिटा लिखा हुआ, एसिटा लिख लो, बस ये कर दो। सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, चाहे क्लोरोफाइस। अल्वा एक एल्गी है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है। हैं? हाँ। अरे जो एल्गी पर एल्गी तो होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे आपने क्या पढ़ा कि ये आपका जैसे पायरोगाइरा है, कैसे होता है, एक सेल पे लगे होते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरेनकाइमेटस। ये लंबाई में भी होता है और क्या होता है, चौड़ाई में भी इसके सेल्स ग्रो करते हैं। लंबाई में भी ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, चौड़ाई में। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इधर भी सेल ग्रो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इधर के ग्रो करते हैं, तो इसको कहते हैं पैरेनकाइमेटस। क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमेटस। तो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अल्वा के बारे में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है अल्वा का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन इसके। ये वो सब एल्गी है, जैसे आपका स्पाइरोगाइरा है, इलोथ्रिक्स है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सिंपल है। और अल्वा का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बाकी सब चीज़ सेम है। ये भी फोटोसिंथेटिक है। इसमें हो गया। तो देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ग्रीन एल्गी के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रीन एल्गी के बारे में। तो एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस से। पहले क्या पढ़ेंगे, हैबिटेट कहाँ पाया जाता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, इसका सेल वॉल कैसा होता है, मेन इसमें क्या देखेंगे, सेल वॉल। उसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो मेथड, एक होगा ए सेक्सुअल, दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल। ठीक है। न्यूट्रिशन में आ जाएगा ना। न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे, फोटो सिंथेटिक। उसमें क्या देखेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे। ठीक है। तो ये मेन कैटेगरी, इतनी चीज़ आपको पढ़नी है। इतनी चीज़ आप जानते हैं तो ग्रीन के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है। तो आज हैबिटेट देख लेते हैं, कल से क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो हैबिटेट्स में ये मोस्टली क्या होता है, फ्रेश वाटर। क्या होता है, फ्रेश वाटर का मतलब, हाँ तो देखिए बैक्टीरिया ही ऐसा है जो कॉस्मोपॉलिटन होता है। यहाँ पे क्या किया, हर जगह कॉस्मोपॉलिटन लिख दिया है, तो ओवरऑल ठीक है। लेकिन जो टर्म कॉस्मोपॉलिटन है वो किसके लिए, फंजाई के लिए और बैक्टीरिया के लिए। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वो चीज़ हर जगह पा जाए। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ एल्गी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप याद रखिए कि ये क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर, और कुछ इधर उधर मॉइस्ट प्लेस में भी पाया जाता है, फॉरेस्ट वगैरह में। ठीक है, वुड्स में पाया जाता है। तो ये हो गया फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में कहाँ होता है, स्टैग्नेंट वाटर में भी, और कहाँ होता है, मोबाइल वाटर। ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए आज। कल इसका क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि इसका सेल वॉल कैसा होता है,
शैवाल में इसमें कौन कौन सी ये चीज़ों से कंपोजिशन क्या होता है, कैसे कैसे बना होता है, सेलुलोज होता है और क्या होता है, पेक्टोज होता है। ओके, थैंक यू। समझ में आया लेक्चर आज का? ओके।